हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डे 2 का जो टारगेट का लिस्ट है अब वो स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, आई होप आपने डे 1 फिनिश कर लिया होगा। डे 2 का जो टारगेट है उस पर अब चर्चा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं। हमारी जो पहली चीज़ है जीएस, जो कल मैंने बात की थी, जो हमारा डे 1 था, उसमें मैंने आपको बताया था बस कि आपको सोर्सेज क्या क्या करने हैं करके। आप जो थोड़ा इंटेलिजेंट है वो डेली के टास्क कर रहा होगा, बट चलो ठीक है। मैंने उसमें एक चीज़ मेंशन करना भूल गया था कि कितनी तारीख से करना शुरू करना चाहिए करके। तो उसी गलती को मैं सुधारने के लिए अभी करना चाहूँगा। जैसे काफ़ी लोगों ने अगर प्रेजेंट डे का कर रखा है तो दैट इज़ वेल एंड गुड। अगर नहीं किया है तो आपका आज का डे 1 का डे 2 का टारगेट है कि आशीष गौतम या फिर कोई भी जो आपका डेली टीचर है जीएस का, उनसे क्या कीजिए, जनवरी 1 और जनवरी 2 इन दो के जीएस की पीडीएफ या फिर वीडियो को गो थ्रू करिए। और जो कैटेगरी वाइज मैंने कल आपको समझाया था उस तरीके से आप नोट डाउन करते चलिएगा। ठीक है, जो आपका जीएस सेक्शन है उसमें आपको ये करना है, यही आपका रिपीटर्स के लिए भी है और यही आपका बिगनर्स के लिए भी है। ठीक है, या फिर आप उनको फ्रेशर्स भी कह सकते हो। जनवरी 1 एंड 2 इन 2 दिन का आपको जो उनकी पीडीएफ में डाटा प्रेजेंट है उसको अच्छे से एनालाइज करना है, उस पर गो थ्रू करना है। जो न्यूज़ आपको अच्छी लगती है उसको याद भी करना है, साथ ही साथ नोट्स अच्छे से बना लेने हैं। ठीक है, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर हम बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश में क्या करने वाले हैं हम। देखो, इंग्लिश में आपका डे 2 है तो आपको वही चीज़ करनी है। एक जो डेली निमिषा मैम की जो क्लास होती है उसको अटेंड कीजिए। ठीक है, एडिटोरियल वाली, उस क्लास को गो थ्रू करिए। और उस क्लास में अगर आप उस क्लास को गो थ्रू नहीं भी करना चाहते हैं तो मैम का एक टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कीजिए। उसमें आपकी पीडीएफ आती है। उस दिन की नहीं आई होगी तो एक दिन पहले की आई होगी, एक दिन से कोई ज़्यादा अंतर नहीं बनता। ठीक है, एक दिन पहले की भी आप पीडीएफ सॉल्व करेंगे तो ऐसा नहीं हो जाएगा कि भाई वो जो क्वेश्चंस है वो अब आएंगे नहीं कभी फ्यूचर में काम। आप उन क्वेश्चंस को करिए। उसमें सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, वो कैब मिलेगा, उसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर याद कर सकते हैं तो करिए, वरना नोट डाउन कर लीजिए। फिर उसके बाद आपको कहीं ना कहीं वो कैब वाला सेशन कंप्लीट करने के बाद ईडियम और फ्रेजेस मिलेंगे। सिनोनिम एंटोनिम्स आप कर चुके होंगे। लास्ट आपका एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन मिल जाएगा, आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पढ़ के उसके क्वेश्चंस भी कर लीजिएगा। लास्ट में उसके आंसर भी दिए गए होते हैं मैम के द्वारा। और फाइनली एक रिवीजन, अगर आपने कल पढ़ी होगी क्लास, तो लास्ट में रिवीजन के लिए मैम वोकैब और फिलअप्स के रूप में ईडियम फ्रेजेस को डालती है, तो आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको ये इंग्लिश वाला सेक्शन करना है। ये बिगनर्स के लिए है। बाद में अब बात करते हैं क्वांट्स की। तो जो बिगनर्स हैं उनके लिए आज क्वांट का टॉपिक क्या होगा, आपसे मैं ये होप करता हूँ कि आपने कल जो स्पीड मैथ्स का होमवर्क था, टेबल्स और ये सब चीज़ें ये कर दिया होगा। ठीक है, लिख दिया होगा यहीं पे। आपको क्या करना है, आपको टेबल्स 2 से लेकर 20 तक तो डेली ही अपने मन में बोलती जानी है। ठीक है, मन में भी क्या बोलते हो, ज़ोर ज़ोर से बोलो। 5 मिनट की एक तरह से ब्रीथिंग एक्सरसाइज मान लो यार इसको। माइंड फ्रेश करने की एक ब्रीथिंग एक्सरसाइज टाइप की है, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए। 5 मिनट के लिए आप इस एक्सरसाइज को करिए एंड 2 से 20 तक की टेबल्स याद करिए। ठीक है, याद भी क्या करना है, आप उसको रिसाइड करना है। रिसाइड यानी कि बोल बोल के याद करना है। ठीक है, दूसरी चीज़ जो आपका आज का टास्क होगा वो ये होगा, वायरल मैथ्स नाम की एक प्लेलिस्ट होती है अड्डा 24/7 में। कोई भी उसमें 900+ वीडियोस हैं, एक वीडियो को जाइए उसको फुल अटेंड कीजिए। और करना कैसे है, आपको पेन का इस्तेमाल नहीं करना है। जितना हो सके माइंड में सॉल्व कीजिए, और जितना टाइम दिया है उसमें अगर नहीं हो पा रहा है तो भी वीडियो को पॉज करके पहले माइंड में मन में सोच के उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा, इससे जो आप टेबल्स याद कर रहे हैं वो आपके काम आएंगी और आप नई टेक्निक सीखेंगे। देखो, कल के दिन स्पीड बढ़ाने के लिए आपकी यही टेक्निक काम आएंगी। टेक्निक्स बहुत ज़्यादा हैं, तो क्या है, आप डेली बेसिस पे पढ़ोगे, डेली बेसिस पे उसको यूज़ करोगे, उसको प्रैक्टिस करोगे तो दिमाग स्ट्राइक करने लग जाएगा कि किस जगह कौन सी टेक्निक लगनी है। वरना अगर आप 1-2 दिन पेपर के पहले पढ़ोगे तो क्या होगा, ना तो आपका दिमाग श्योर होगा कौन सी टेक्निक कहाँ लगानी है, खाली कहीं भी कुछ भी लग जाएगा और टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप शॉर्ट की जगह लॉन्ग टेक्निक लगा के आ जाओगे, गड़बड़ हो जाएगी। टेक्निक्स तो बहुत सारी पड़ी हैं, पर कौन सी टाइम पे कौन सी टेक्निक लगानी है वो मैटर करता है। तो उसके लिए डेली प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अभी जो फ्रेशर्स हैं उनको वायरल मैथ्स करनी चाहिए, एक वीडियो देख लेना, मन में सोल्व करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे सर टेक्निक बता देते हैं तो आप उसको गो थ्रू कर लेना अगर आपको कुछ नया मिलता है। तो हर टेक्निक सीखने की ज़रूरत नहीं है, पर कुछ टेक्निक सीखना ज़रूरी है। ठीक है, अगली चीज़, रीजनिंग में आप क्या करेंगे।
रीजनिंग में आप फ्रेशर्स के वक्त आ गया है कि आपको पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए, दैट इज इनइक्वालिटी से। ठीक है, अब ये इनइक्वालिटी होती क्या है? इनइक्वालिटी ए इज ग्रेटर देन बी या ए इज स्मॉलर देन बी, ऐसे वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अब ये आपको कहाँ मिलेंगे? आप यूट्यूब में सर्च कीजिए, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी इनइक्वालिटी की, वेदर इट इज अड्डा 24/7, नीति लर्निंग, और किसी भी आपके यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। संजय सर भी पढ़ाते हैं रीजनिंग की बहुत अच्छी क्लासेस। आपको बस रीजनिंग में एज अ प्रीलिम्स बेसिस पे पढ़ना है, मेंस के बेसिस पे मत ट्राई करना। कोडेड इनइक्वालिटी के पीछे अभी मत भागना कि हाँ भाई मैं पढ़ रहा हूँ तो एक बार में बहुत ज़्यादा ही पढ़ लूँ, नहीं। सबसे पहले आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए इनइक्वालिटी पे आपका हैंड सेट होना चाहिए, आपकी आई रीडिंग करने की कैपेबिलिटी बननी चाहिए। आपको नेक्स्ट 3 डेज तो आपको इनइक्वालिटी ही करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ज़्यादा टाइम दे सकते हो तो बात अलग है, पर इनइक्वालिटी को मैं इतना ज़्यादा प्रेशराइज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपकी ना लर्निंग स्पीड, किस तरीके से आप लाइन रीड कर सकते हो जल्दी जल्दी, ये वाली स्पीड आपकी इन्हीं टाइप के क्वेश्चन, इनइक्वालिटी जैसे क्वेश्चनों से बनती है, क्योंकि आपको पूरा का पूरा एक लाइन देखना पड़ता है, उसके बेसिस पे आपको माइंड में एक डिसीजन लेना पड़ता है कि हाँ भाई ये बड़ा है ये छोटा है करके। ठीक है, इसकी टेक्निक्स और ये चीज़ों के बारे में आपको समझना पड़ता है। मैं भी इस पे एक वीडियो लाऊंगा इस टॉपिक इनइक्वालिटी पे, पर अभी नहीं ला रहा मैं, तो इसलिए मैं कहूँगा आपसे कि गो थ्रू दैट टॉपिक। आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं इस चीज़ को, जो भी आपको सही लगता है, जो टेक्निक आपको सही लगती है। मेक श्योर करना कि आपकी स्पीड कैसी हो, 1 मिनट में 5 क्वेश्चन करने की स्पीड हो, ये यानी कि 20 सेकेंड भी ज़्यादा कह रहा हूँ यार मैं, और लगभग 12 सेकेंड, 12 से 10 से 12 सेकेंड, ये भी बहुत ज़्यादा है। जो पेपर करते हैं ना बैंक के, मैं अगर खुद बताऊँ तो 4 से 5 सेकेंड में मिनिमम इतना टाइम लगता है, वो भी सिस्टम स्लो होता है इसलिए, वरना घर में करोगे तो 1 से 2 सेकेंड, अगर फ़ोन में कर रहे हो तो थोड़ा जल्दी जल्दी देख रहे हो तो 1 से 2 या फिर 10 सेकेंड, मतलब लगभग 5 से 15 सेकेंड के बीच में आपका आंसर आ जाना चाहिए एक क्वेश्चन का। तो लगभग 5 क्वेश्चन आपके 1 मिनट के अंदर अंदर हो जाने चाहिए, इतनी स्पीड आपको इसमें बनानी है। आप एक टीचर और भी हैं, पुनीत सर भी हैं, उनकी एक पूरी मैराथन पड़ी है इस पर, आप वो भी देख सकते हैं। बहुत अच्छे टीचर हैं, मैंने भी स्टार्टिंग में उनसे ही फॉलो किया था, तो यू कैन गो देयर एज वेल। ठीक है, ये हो गया आपका बिगनर्स का। अब बात करते हैं भैया रिपीटर्स की। रिपीटर्स का जीएस का टारगेट तो वही है भाई, 1 से लेकर 2 जनवरी तक का। जैसे बोला है बिगनर्स को वैसे ही आपको भी करना है, आपको डाटा बहुत अच्छी से रखना है। मैं फिर बोल रहा हूँ क्योंकि रिपीटर्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट ईयर होने वाला है, फ्रेशर्स के लिए भी होगा ऑब्वियसली। आपका एक सबसे पहले टफ पेपर आने वाले हैं। अब एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ और आरबी पीओ पहले हो जाएगा। उसके बाद जैसे जैसे और पेपर आते रहेंगे ना, ये जो आपने नोट्स बनाए हैं, आपको बस 1 महीने आएगा ही नोट्स बनाने पड़ेंगे। अगर आप अच्छी से नोट्स बनाते हो तो पुराने महीनों के आपको एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा कुछ, आप उन्हीं नोट्स को रिवाइज कर रहे होगे। तो ये आपको एक बेनिफिट मिलेगा, एक्स्ट्रा हेडेक नहीं होगा हर एक एग्जाम में। आपके नोट्स पहले से प्रिपेयर होंगे, आप बस देख रहे होगे। ठीक है, तो मेरी मानो कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट चीज़, इंग्लिश में क्या करना है आपको। आई होप आपके डे 1 में आपने 1 से 10 तक के जो 120 रूल्स थे वो रिवाइज कर लिए होंगे। आज 10 से 20 की तरफ चलिए, और हाँ एग्जाम्पल पे बहुत ज़्यादा फोकस करिएगा। जैसा मैं कह रहा हूँ, जैसे ही हमारे 120 रूल्स ख़त्म होंगे, रिपीटर्स का आपका शुरू हो जाएगा डेली आपके सेक्शनल टेस्ट देना, वो मैं आपको उस टाइम पे इंक्लूड कर दूंगा। बात रहेगी क्वांट में, तो रिपीटर्स के लिए जो क्वांट है उसमें अभी भी आपका जो फर्स्ट वीक है उसमें स्पीड पे फोकस कर रहे हैं, तो सिंप्लीफिकेशन का एक मॉक दीजिएगा, 1 या 2 आपके टॉपिक वाइज जो मॉक्स होते हैं या क्विज होती हैं वो दे दीजिएगा। ठीक है, 1 से लेके 2 तक जितने में आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। अगर आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं और रैंकिंग और परसेंटाइल अच्छी है तो देन गुड, वरना अगर थोड़ा और अपने आप को पुश करना चाहते हो तो 1 से 2 दे ही देना। ठीक है, अब जो आपको टॉपिक पे वर्क करना है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा टॉपिक है जो आपका प्री और मेंस दोनों में आता है। तो सबसे पहले आपको इसके बेसिक्स पढ़ने होंगे। आप यूट्यूब में किसी भी वीडियो को देख सकते हैं, किसी भी टीचर के वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपके खुद के नोट्स हैं तो वेल एंड गुड, आप उसमें भी आप रिवाइज कर सकते हैं। मेक श्योर करिएगा कि आप किस तरीके से रूट्स फाइंड कर सकते हैं। जिनको साइन में मिस्टेक्स होती है, जल्दीबाजी में साइन गलत करते हैं, गो थ्रू ह्यूज नंबर ऑफ क्वेश्चन। टेलीग्राम पे बहुत सारी बड़ी बड़ी 500 क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम की पीडीएफ्स घूम रही होती हैं, सर्कुलेट कर रही होती हैं। आप उनको सर्च कीजिए, आप उनको सॉल्व कीजिए, सॉरी। और आपका कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि कल के दिन पेपर में आए तो आपसे इस टॉपिक पे गलती ना हो, कोई फायदा नहीं रहेगा। वरना ये स्पीड मैथ्स का सबसे प्यारा टॉपिक है जो प्री और मेंस दोनों में आता है। तो आई होप आप इस पे वर्क करेंगे। लास्ट जो आपका रीजनिंग सेक्शन है, जो आपका
रिपीटर्स के लिए रीजनिंग सेक्शन है, उसमें क्या करेंगे, तो आपका भी टॉपिक इनइक्वालिटी है। अब आपने इनइक्वालिटी पहले कर रखी है, तो इनइक्वालिटी के आप क्विज देंगे। जब तक कि आपके लगभग इनइक्वालिटी में 1 से 2 क्विज आप दे ही दीजिएगा। अड्डा के आपके रेगुलर बेसिस पे चलते रहते हैं, या फिर और भी आपकी जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उसमें आप देख सकते हैं। रेगुलर बेसिस पे 5-5 मार्क्स की ना पजल्स सर्कुलेट कर रही होती हैं, पजल्स कह रहा हूँ यार, क्विज सर्कुलेट कर रही होती हैं, आप उनको सॉल्व कर लीजिएगा। दूसरा, आरआरबी क्लर्क का एक आरआरबी क्लर्क का आप एक क्या कहते हैं, रीजनिंग का फुल सेक्शनल मॉक देंगे। जगह छोटी हो गई यार। क्या करना है आपको, आरआरबी क्लर्क का एक फुल मॉक देना है। एक फुल मॉक कह रहा हूँ यार, एक आपकी मर्जी है फुल देना चाहते हो कि नहीं, पर ये पक्का कर देना एक सेक्शनल मॉक ज़रूर दे देना। आरआरबी क्लर्क का रीजनिंग वाला एक सेक्शनल मॉक दे देना। ये कुछ नहीं, केवल आपकी स्पीड को चेक करने के लिए है कि आपकी पजल्स जो छोटी छोटी पजल्स हैं, आप वो कहीं गलती तो नहीं कर रहे हो। इसमें आपका जो आरआरबी क्लर्क का जो पजल है ना, उसका एम क्या है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी अच्छी चल रही है। इजी क्वेश्चंस में आप कहीं एक क्वेश्चन गवा तो नहीं दे रहे हो, एक मार्क्स गवा तो नहीं दे रहे हो। 40 में से 40 ही लाना है आपको, ठीक है। कल आपने आरआरबी पीओ के क्या कहते हैं रीजनिंग के आई गेस आपने सेक्शनल दिया होगा। आपके जितने भी मार्क्स है आप कमेंट सेक्शन पे डाल सकते हैं। पर अभी मैं जो आपसे कह रहा हूँ दैट इज़ रीजनिंग का जो आपका आज जो करोगे, उसमें ना मेक श्योर करना कि 40 के लिए एम करो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और जहाँ गलती हो रही है ना, वो टॉपिक आपके ऐसे टॉपिक है जहाँ आपकी बड़े में भी गलती होगी। अगर बड़े स्केल पे जाओगे तो जो एग्ज़ाम पीओ के होंगे या फिर एसबीआई क्लर्क जैसे बड़े एग्ज़ाम्स होंगे, तो उस टाइम पे थोड़ी गलती होने के चांसेस है, तो उस टॉपिक को अभी स्ट्रॉन्ग बना सकते हो आप, ठीक है। तो ये आपके कुछ टास्क हैं जो आपको करने हैं आज के लिए। ज़्यादा मैं वीडियो को स्ट्रेस नहीं करूँगा। हाँ, एक चीज़ है, एक डाउट ऑफ द डे था, उसको देख लेते हैं कि ये जो टारगेट्स हैं इनको कैसे अटैम्प्ट करना है, ठीक है। अभी टारगेट, आज जो क्वेश्चन है ये है कि टारगेट कैसे अटैम्प्ट करना है, कि पहले इंग्लिश जीएस ये करना है। तो मेरी मानिए जिसकी एफिशिएंसी जितनी अच्छी जाती है, जिसको जो सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, सबसे पहले आप उसको उड़ा दीजिए। आसान काम को पहले करना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे आपके माइलस्टोन कवर होते रहते हैं, थोड़ा आप मोटिवेट होते रहते हो, ठीक है। तो आपको जो आसान लगता है आप उसको पहले करिए। जो जीएस में अच्छा है जीएस कीजिए, जो रीजनिंग में अच्छा है रीजनिंग कीजिए, ठीक है। और जो सबसे मुश्किल टास्क है ना, वो सेकंड नंबर पर रखिएगा, क्योंकि जैसे आप कुछ अचीव कर लोगे ना, फिर उसके बाद मुश्किल वाला टास्क कर लेना। वैसे कोई मुश्किल है नहीं इसमें, ज़्यादा टाइम टेकिंग कोई टास्क है ही नहीं। इन टास्कों के बाद भी आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको अटैम्प्ट करना है। एक सबसे ईजिएस्ट टास्क कीजिएगा, फिर उसके बाद सबसे हार्डेस्ट, फिर उसके बाद एक ईजिएस्ट, फिर एक हार्डेस्ट। इससे आपका बैलेंस भी मेंटली बना रहता है और आपको मोटिवेशन भी मिलते रहता है, ठीक है। तो आई होप आपको मेरी ये आज की वीडियो अच्छी लगी हो। मैं डेली बेसिस पे आपके टारगेट डालते रहूँगा, आपको इन्हें करना है। एंड बी ट्रूथफुल टू योर सेल्फ। और आई एम वेरी हैप्पी, लास्ट वीडियो पे मैं देख रहा था एक और +1 सब्सक्राइबर मुझे मिल चुके हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग माय यूट्यूब चैनल। और आप लोगों को भी मैं यही कहूँगा कि शेयर माय वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, विद द पीपल यू नो कि जो बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एज वेल एज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। इसी के साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच।